आपकी वासना को नियंत्रित करने के लिए शादी है। ऐसे और उस शादी में भी अमावस्या को, पूनम को, एकादशी को, जन्म दिवस को, फलाने दिवस को संसार भोगना नहीं, तो आप वासना को नियंत्रित कर रहे हैं। धर्म आपको वासना नियंत्रित कराकर उद्देश्य के तरफ ले जाता है। तो जो वासना को नियंत्रित करे, नियंत्रित करते हुए वासना को शुद्ध कर दे। आपको चीज नियंत्रित और शुद्ध में क्या, हाँ, मर्यादित वासना, और फिर मर्यादित वासना को शुद्धि दे, उसका नाम सतगुरु। कि भाई तू ये चाहता है इसलिए तू भगवान को चाहने। अब वो चाह तो है, लेकिन भगवान को चाह कर दिया तो वो शुद्ध वासना, अब वो शुद्ध वासना वासना नहीं रहेगी, उद्देश्य बन जाएगा। गुरुओं का तो बहुत बड़ा रोल है जीवन में, सदगुरु का तो बहुत बड़ा काम है। बड़ को क्यों लगाया कि ये नहीं होता, ये नहीं था, तो किसी की शराबी की, कबाबी की, यहाँ किसी झगड़े हो गए तो दूसरा एक पार्टी को न लाए, तीसरा ये झगड़ा हो गया, बापूजी हो गया। अब एक एक व्यक्ति का कैसे, अच्छा बड़ को फेरे फिरो भगवान की, फलाने ये हो। तो क्या हुआ कि कैसे भी करके धर्म के तरफ चले ताकि इनके जीवन में उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। अगर सांत्वना नहीं मिलती है तो उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, अशांति बढ़ेगी नहीं। अशांति रुके और व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के सहायक बने। वेद कहता है कि हम आपस में मिलकर रहे, हमारा द्वेष शांत हो, हमारा राग शांत हो। लेकिन केवल हम आपस में संवादी होकर रहे नहीं, दूसरों के प्रति भी हमारी संवादिता हो। सर्वस्तर तु दुर्गाणी, हम सब अपने अपने दुर्ग से, अपनी अपनी संकीर्णता से तर जाए। सर्वो भद्राणी पश्यतु, हम सब मंगल देखें। सर्व सद्बुद्धि मापनु, तो हमारी बुद्धि सत्य को जानने वाली हो, सत्य में विश्रांति पाने वाली। सर्व सर्वस्तु नंद तू, हम सब एक दूसरे को मदद रूप हो उद्देश्य के प्रति। आजकल वासना पूर्ति के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वासना पूर्ति के लिए मदद कराते एक दूसरे के तो शत्रु हैं, बाहर से मित्र हो गए तो क्या हो गया। इसीलिए सच्चा मित्र सतगुरु है, बाकी तो मित्र के रूप में कई मिल जाते हैं। अहो रूपम अहो ध्वनि, उसका भी एक चमत्कार है। जिसकी जैसी वासना है उसकी वासना के अनुकूल कोई वातावरण में मिल जाता है तो वो आदमी खुश हो जाता है। जिस परमाणु, जिस वासना, जैसी वासना है वैसे हमारे परमाणु है, ऐसे ही परमाणु वाला वातावरण हमको आनंदित कर देगा। समझो मैं कामी हूं तो नाच गान में वो और कामी लोग हैं तो उधर मेरे को ज्यादा मजा आएगी, क्योंकि परमाणु आपस में मिले। समझो मैं आतंकवादी हूं तो आतंकवादी के परमाणु वाले से मेरी दोस्ती हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी। लेकिन ये कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारियों के परमाणु क्षीण मन के होते हैं, चंचल मन के होते हैं, ज्यादा समय नहीं ठहरते। और जिनका उद्देश्य ऊंचा है परमात्मा प्राप्ति का, परमात्मा शाश्वत है तो वे, उनके परमाणु भी शाश्वत होते हैं। जैसे व्यक्ति तो चला गया, घंटों भर उसके परमाणु उसकी जगह पर रहते। और यहां बीमार कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति चला गया कमरे से, 3 दिन के बाद भी उसके परमाणु पाए जाते हैं। टीबी का पेशेंट मर गया, 6 महीने के बाद भी उसके परमाणु पाए गए उसके कमरे में। 6 महीने के बाद भी कोई आदमी उसी कमरे में रहे तो उसको टीबी होने की संभावना बढ़ गई। जब टीबी के परमाणु 6 महीने रह सकते हैं, लेकिन टीबी तो एक मर्ज है,
सच्चिदानंद का उद्देश्य मर्ज नहीं, हो तो शाश्वत है। तो जिन्होंने अपना उद्देश्य शाश्वत किया, शाश्वत को पाया, तो ऐसे महापुरुष के शरीर से जो परमाणु निकलते वो स्थायी हो जाते। सैकड़ों और हजारों वर्ष तक वे परमाणु वहां रहते और आने वाले के अगर भाव ऊंचा है तो उसको आते ही इफेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ऊंचा भाव है। नीचा भाव है तो इधर उधर झांकते देखते देखते, और वो परमाणु ज्यादा है तो इसके नीचे परमाणु कम है, तो महापुरुष के ऊंचे परमाणु है तो आने से वो ऊंचे परमाणु के माहौल में आ जाएगा, उसको अच्छा लगने लगेगा। अमेरिका से आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, कुछ न कुछ पुण्य के परमाणु हैं और इधर खूब है वो परमाणु, तो आपको अच्छा लग रहा है। हालांकि सुविधाएं तो जितनी घर में होती है उतनी इतने हजारों लोगों के लिए एक जगह पे कैसे हो सकती। जे घर में फैसिलिटीओ મળે, ऑफिस में મળે एवी फैसिलिटीओ तो समूह में संभव ज नहीं, इम्पॉसिबल। बट गुड फीलिंग, हैप्पीनेस फीलिंग, एन्जॉयના સાધનો, આનંદના સાધનો નથી છતાંય આનંદ છે, ये उद्देश्य का आनंद है। ये सच्चिदानंद परमात्मा के परमाणु का आनंद है। जैसे क्लब में नाच गान वाले के प्रियों को उधर मजा आएगा, इधर ले आओगे तो इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर रह गए तो उनके हल्के परमाणु भाग जाएंगे और दिव्य परमाणु घुसेंगे, अब तो अच्छा लगता है। तुकाराम महाराज की यश देखकर शिवोबा कासर जलता था। वो उस जमाने का उधर का जरा कुछ था, लेकिन तुकाराम को इतने लोग मानते, खूब निंदा करता, कुछ का कुछ बकता। एक दिन किसी ने कहा कि तुम उनके लिए बोल रहे हो महाराज के लिए, महाराज तो तुम्हारी कभी निंदा नहीं करते हो, महाराज जरा सा तुम्हारे लिए बोल दे तो समाज में तुम्हारा क्या हो जाएगा। अरे बोले वो क्या कर लेगा, मैं ऐसा करता हूं। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम एक बार उधर चलो, उनकी कथा कीर्तन मत मानो, लेकिन उधर चलो तो सही। और वो कुछ ऐसा बोले तो फिर उनका तो थोड़ा विरोध करने का भी तुमको मसाला मिल जाएगा। ऐसा करके कोई पकड़ के ले आया उसको, बड़ा मुश्किल से आया और विरोधी था, ईर्ष्या से जलसी से जल रहा था। तुकाराम महाराज के पास बड़ी मुश्किल से उसको समझदार व्यक्ति लाए। एक दिन समझदार कैसी भी पकड़ के लाए, दूसरे दिन वो व्यक्ति कहता है कि वहां नहीं चलते हो क्या? बोले कहा? बोले आपके गुरु जी तुकाराम महाराज के पास। बोले तुम तो नहीं आ रहे थे। बोले नहीं चलते। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, उसके नीच परमाणु बदल गया और वो उनका शिष्य हो गया। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी लुच्ची थी। अरे क्या अब तो ये मेरे को तो इतना प्यार करता था, अब तो बस विट्ठल करता है। मेरे पति को कैसा कर दिया महाराज ने, महाराज को मैं ठीक करूंगी। शिवोबा कासर को कहा पत्नी ने कि तुम्हारे जो गुरु महाराज हैं अपने यहाँ आए, घर पावन करें, रात को कीर्तन सत्संग करें, सुबह नहाए धोए भोजन कराएं उनको। विस्तार से कथा नहीं कहता हूं, कैसे भी करके महाराज को राजी कर दिया। सुबह सुबह सर्दी के दिन थे, उस चुड़ैल ने क्या करा, कामिनी थी खूब, जो बहुत सेक्सी होते हैं उनको चुड़ैल कहते शास्त्रीय भाषा में। जो बहुत कामी होते हैं वो मर जाने के बाद चुड़ैल बनते। तो वो ऐसी थी कि मेरा पति विठल का भक्त बन गया, मेरे सामने देखता नहीं। अब पति की वासना मिट्टी और उद्देश्य हो गया। जयराम जी की वासना की जगह पर संत ने धर्म का प्रसाद देकर उसका वासना हटाकर उद्देश्य के तरफ उसका चित्त लगा दिया। ये तो बहुत ऊंचा काम कर दिया महापुरुष ने, लेकिन वो नीचा जीवन जीती थी। तो पानी उखल रहा था, तुकाराम बैठे नहाने को और पीठ पर पानी ढाल दिया, पूरा का पूरा पतीला। लो महाराज गर्म पानी, नहा लो नहा लो नहा लो। नहा लो तो किया,
उखलता पानी पीठ पर पड़े तो कैसा नहाएगा आदमी, सोचो जरा।